हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 24। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे साइंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है चेचक को। चेचक को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू जो वायरस से उत्पन्न होता है और मादा एडीज मच्छर द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्न को प्रभावित करती है। तो थैलासेमिया किसको प्रभावित करती है? खून को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? इसका राइट आंसर है हैजा। हैजा रोग है जो कवक के कारण होता है। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जीवाणुओं से फैलता है। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नवजात को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? तो कौन सा रोग वंशानुगत संचालित है? तो इसका राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1981 ईस्वी में हुई थी। कालाजार किससे संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर है सिकता मक्खी से। सिकता मक्खी से कालाजार संचालित होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसको प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर यकृत को प्रभावित करती है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एनोफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है दूध। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर है हैजा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी जो पानी में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। विटामिन बी2 का अन्य नाम हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न है, प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। काली मौत किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्लेग को। काली मौत प्लेग को कहते हैं। निम्न में से एक कवकीय रोग है। निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है? तो इसका राइट आंसर है दाद। घेंघा रोग निम्न में से किसको प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। अगला प्रश्न है, एड्स होती है, एड्स विषाणुओं द्वारा होती है। एड्स किससे होती है? विषाणुओं से होती है। अगला प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए ये परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है आंवला।
एस्बेस्टस के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है एम्फेसेमा। एम्फेसेमा है जो एस्बेस्टस के कारण रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर है वायरस के द्वारा।